अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आउटसाइड फैक्टर पे एक बार फिर आप सबको वेलकम कहती हूँ। जदीद टेक्नोलॉजी अपनी तेज़ रफ्तारी और तरक्की की वजह से बहुत तेज़ी से दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी इंटरनेट के ज़रिए वसी पैमाने पर मालूमात तक फ़ौरी रसाई फराहम करती है, जिससे एक जगह पर बैठे हुए हम पूरी दुनिया तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी में स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह इंसान की लाइफ मज़ीद से मज़ीद पुरआसाइश बनाने के लिए अपना अपना इनफरादी रोल अदा करते हैं। इन सब के बरक्स अगर हम कदीम टेक्नोलॉजी पर नज़र डालें तो हमारे नॉलेज के मुताबिक ये आसान थी और अक्सर दस्ती मुशक्क़त, बुनियादी औज़ार और इब्तदाई मवाद पर मबनी थी। इसके अलावा कदीम टेक्नोलॉजी मालूमात तक महदूद रसाई रखती थी, लेकिन इसके बावजूद कदीम टेक्नोलॉजी की मालूमात में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जो हमसे मिस हो रहा है। क्या वाकई ही पुराने दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत महदूद था? ऐसा भी तो हो सकता है कि हज़ारों साल पहले के लोग हमसे ज़्यादा मॉडर्न होते हों। जी हाँ नाजरीन, साइंसदानों को कुछ ऐसे ही शवाहद भी मिले हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करते हैं कि इस जदीद दौर से पहले भी एक जदीद दौर गुजर चुका है जो टेक्नोलॉजी में शायद हमसे भी कहीं ज़्यादा आगे था। आज की वीडियो में हम आपको ज़माने कदीम की एक ऐसी ही डिस्कवरी दिखाएंगे जिसके बाद आप अपनी ये राय बदलने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमसे पहले हमसे ज़्यादा जदीद दौर कभी नहीं आया, और ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि कदीम दौर भी साइंसी टेक्नोलॉजी में काफ़ी रिच था। तो आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बंधे रहें। सन 1902 में एंटिक्तरा आइलैंड के किनारे एक आर्कियोलॉजिस्ट समंदर की तह में कुछ अनोखी चीज़ों की तलाश कर रहा था। वो चाहता था कि उसे कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जिनसे ज़माना कदीम के लोगों के रहन सहन, हालात ज़िंदगी और तौर तरीक़ों के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके। आखिरकार उस आर्कियोलॉजिस्ट की मेहनत रंग ले आई और उसे समुंदर की तह में एक बहुत पुराना टूटा फूटा बहरी जहाज़ मिला। जब उसने उस जहाज़ का जायज़ा लिया तो कई चीज़ें उसके हाथ लगीं, जिनमें ज्वेलरी बॉक्स, लकड़ी का एक बॉक्स और एक स्टैचू के अलावा कुछ और भी सामान था। दरअसल ये तमाम अशिया आसार कदीमा से ताल्लुक़ रखती थीं, इसी वजह से इनकी कीमत अरबों डॉलर में थी। लेकिन इसके साथ साथ उस शख्स को एक और अजीब और नायाब चीज़ मिली जो दिखने में कोई डिवाइस की तरह मालूम होती थी, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक और बोसीदा थी। शुरू में ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद ये नायाब चीज़ कदीम ज़माने की एक घड़ी है। दरअसल ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा था, लेकिन हकीकतन इसके बारे में माहिरीन आसार कदीमा भी कुछ नहीं जानते थे कि आखिर ये क्या चीज़ है। इसलिए पहले पहल जब चंद साइंसदानों ने इसका बगौर मुआयना किया तो ये बात सामने रखी गई कि शायद ये कदीम ज़माने की घड़ी ही है जिसे रोमन शहंशाह ने बनवाया था। लेकिन बाद-अज़ां ये अंदाज़ा गलत साबित हो गया। अब क्योंकि ये डिवाइस एंटिक्तरा आइलैंड से डिस्कवर की गई थी, इसीलिए इसका नाम भी एंटिक्तरा मैकेनिज़्म रख दिया गया। अब इस डिवाइस पर कड़ी तहकीक शुरू कर दी गई। कई साइंसदानों ने इसकी तहकीक पर पूरी ज़िंदगी भी वक्फ कर दी, लेकिन ये मिस्ट्री थी कि सुलझ ही नहीं पा रही थी। बिलाखिर जब साइंसदानों ने हार मान ली तो इसे यूनान के एक म्यूज़ियम में भेज दिया गया ताकि ये वहाँ महफूज रह सके। लेकिन आज के इस जदीद दौर में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है तो एक बार फिर साइंसदानों ने ये सोचा कि इसे दोबारा तहकीक में लाया जाए, इसलिए इसे म्यूज़ियम से निकलवा लिया गया। अब इसकी तहकीक में सबसे पहला मरहला ये था कि इस डिवाइस का एक्सरे करना था, जिससे ये पता चल सकता था कि इसके अंदर का मैकेनिज़्म क्या है। लेकिन जिस मशीन से इसका एक्सरे किया जाना था वो कोई नॉर्मल मशीन नहीं थी, बल्कि वो इंग्लैंड में मौजूद वाहिद मशीन थी। लेकिन इस डिवाइस की हालत ऐसी नहीं थी कि इसे इंग्लैंड ले जाया जाता, क्योंकि ये बहुत पुराना होने की वजह से काफ़ी बोजीदा भी हो चुकी थी। इसलिए उस मशीन को ही इंग्लैंड से यूनान लाया गया और जब इसका एक्सरे किया गया तो मालूम हुआ कि इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मौजूद है जो आज के जदीद दौर से भी ज़्यादा मैकेनिकल तरीके से बनाया गया था। इसके मैकेनिज़्म की डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के साइंसदानों को हैरान कर दिया, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज़म्स मौजूद थे जो मुख्तलिफ गियर्स पर मुश्तमिल थे। तहकीक से कुछ हैरान कुन नताइज सामने आए।
وہ یہ کہ یہ ڈیوائس 2000 سال پرانی تھی اور یہ دوسرے سیاروں اور ستاروں کی معلومات فراہم کرتی تھی۔ اس کے اندر ایسے گیئر سسٹمز موجود تھے جو دوسرے سیاروں اور سولر سسٹم کی معلومات تک رسائی دیتے تھے۔ اس چیز نے پوری دنیا کو حیرانی میں مبتلا کر دیا تھا کہ آخر 2000 سال پہلے اس قدر جدید ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ کیا واقعی ہی ایسا ممکن ہے کہ اس جدید دور سے پہلے بھی کوئی جدید دور گزرا ہے؟ اس ڈسکوری نے سائنسدانوں کو اس سوال کی کشمکش میں ڈال دیا کہ آخر یہ ڈیوائس کس ٹیکنالوجی کے تحت بنائی گئی تھی۔ تبھی کچھ لوگوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ ڈیوائس ایجاد کرنا 2000 سال پہلے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیوائس ایلینز نے بنائی ہو اور زمین پر ان کے وزٹ کے دوران یہ ڈیوائس زمین پر ہی رہ گئی ہو۔ بہرحال ایسے انکشافات ہوتے ہی رہیں گے جب تک کہ اس کے اصل موجد کا پتہ نہ چل جائے۔ تاہم اس ڈسکوری نے آج کے جدید دور کی ٹیکنالوجی کا غرور ضرور توڑ دیا ہے اور یہ سوچنے اور ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ زمین پر ٹیکنالوجی صدیوں پرانی ہے۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔